दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी पूरी तेज़ी के साथ चल रही है। मेला जोरदार होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, इसका दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, उनकी पूरी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भव्य और दिव्य कुंभ के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और इस कुंभ को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने का भी प्रयास किया है। और यही वजह है कि प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने धन की व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। परंतु प्रयागराज में जो काम हो रहे हैं कुंभ के लिए, उनमें कुछ बड़े काम होने थे जिससे प्रयागराज में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं, यात्रियों, पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, लोग आसानी से आएँ, बगैर किसी रुकावट के आएँ और यहाँ संगम में त्रिवेणी में स्नान करें। कुंभ मेले में प्रवास करना चाहें तो प्रवास करें या घूमें टहलें, साधु संतों के साथ प्रवचन में हिस्सा लें, अखाड़ों को देखें, अखाड़ों की परंपरा को देखें या स्नान करें और प्रयाग की महिमा को जानें और फिर वापस हो जाएं। तो इसके लिए तमाम सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम जिस जगह पर आपको लेकर आए हैं, यह स्थान विशेष तौर पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यह स्थान है अयोध्या से जुड़ा हुआ, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज को आने वाला हिस्सा है। ये आने वाली सड़क है। प्रतापगढ़ से प्रयागराज की सड़क पूरी 4 लेन बन चुकी है, लेकिन बीच में एक अड़चन आई है और अड़चन यह है कि फाफा मऊ से तेलियरगंज के बीच में जो पुल है वह 2 लेन का है। भारी ट्रैफिक आता है। भारी ट्रैफिक होने की वजह से इस पुल पर सामान्य दिनों में भी अक्सर जाम लगते हैं, तो कुंभ के दौरान जाम लगेंगे। इस समस्या के निवारण के लिए मेला प्रशासन ने फाफा मऊ तेलियरगंज के बीच में पीपे के पुल बनाने के प्रयास शुरू किए हैं। साथ में एक इसी पुल के समानांतर जो 6 लेन का पुल बन रहा है, जिसे पहले इस बात की उम्मीद थी कि यह पुल महाकुंभ मेले तक बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए, लेकिन मेला का जो काम देखने वाले अफसर हैं, जो मेले की व्यवस्था देखने वाले अफसर हैं, जिनकी तैनाती 2 साल पहले से ही यहाँ कर दी गई थी, उन अफसरों ने जो लापरवाही बरती, जो फीडबैक लेने देने में गलतियाँ की, उसका नतीजा यह है कि 6 लेन का पुल अब मेले में नहीं बनेगा। तो इसके लिए पुल के बगल में एक टेम्परेरी व्यवस्था यह की गई है कि स्टील ब्रिज बनाया जाए, जिससे लोग आ जा सकें और जाम की समस्या से उन्हें जूझना ना पड़े। यहाँ तक भी व्यवस्था ठीक है, लेकिन फाफा मऊ के यानी मलाख हरहर के तक तो लोग पहुँचे। इस व्यवस्था को देखने में मेला प्रशासन ने या तो गंभीरता नहीं दिखाई है और या तो NH और NHI के अफसरों ने तकनीकी कारणों को बताते हुए न सिर्फ मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, कमिश्नर को, बल्कि शासन को भी गुमराह करने की कोशिश की है। वही मैं आज यहाँ दिखाने के लिए ले आया हूँ। यह दरअसल एक रेलवे क्रॉसिंग है, जिसे भदरी रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। और यह आप पीछे देखें, एक ट्रैफिक आ जा रहा है। पीछे आप देखिए कि रेलवे लाइन जो दिख रही है, इस रेलवे लाइन पर एक यहाँ आपको क्रॉसिंग दिखती है। इस क्रॉसिंग के बंद हो जाने से यहाँ आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा का जाम लग जाता है। कई बार तो ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं जो जाम इतनी
विकट स्थिति में होता है कि यहाँ निकलने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं। जब मेला के दौरान लोग आएंगे तब क्या होगा, तब तो ज़्यादा ट्रैफिक होगी, ज़्यादा लोग आएंगे, तब उस दौरान वहाँ पर उस क्रॉसिंग पर जाम और लगेगा। इस क्रॉसिंग की समस्या से सुलझाने के लिए सोराव से फाफामऊ या मलाखरहर कह लीजिए, सोराव से मलाखरहर के बीच में एक रेल ओवरब्रिज बन रहा जो 4 लेन का है, और इस ओवरब्रिज के दोनों छोर पक्के बन चुके हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वह बेहद ख़राब है। इस पुल का इस्तेमाल मेला के दौरान नहीं हो सकेगा। अब लगभग यह भी साफ़ हो चुका है। क्यों नहीं इसका इस्तेमाल होगा, यह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यह जो आप देख रहे हैं बीच में रेलवे लाइन है, जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं वह सामने का हिस्सा सोराव की तरफ जाता है, यानी सोराव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या की ओर। जिस हिस्से पर हम खड़े हैं यह हिस्सा आप यह देख सकते हैं कि यह मलाखरहर को कनेक्ट करता है, और नीचे बिल्कुल मलाखरहर तक यह पूरा का हिस्सा कनेक्ट हो चुका है और सड़क बन चुकी है। सड़क के उस हिस्से में थोड़ा सा कच्चा हिस्सा वो जब चाहे 2 दिन में 1 दिन में NH के अफसर बनवा सकते हैं ठेकेदार से कहकर। लेकिन यह जो बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से पर दोनों तरफ से अभी यह पुल जुड़ा नहीं है, और मेला के दौरान भी यह जुड़ेगा नहीं। इसके चालू न होने के कारण यह जो रेलवे क्रॉसिंग अभी बंद हो गई है। जब खुलती है तो यहाँ जो जाम लगता है, अभी देखिए फुटकर में गाड़ियाँ आ जा रही हैं। जब रेलवे क्रॉसिंग पर फटकी बंद हो जाती कोई ट्रेन आने जाने के दौरान, उस समय यहाँ पर जो जाम लगता है वहाँ फंसने वाला ही इस परेशानी को समझ सकता है। अयोध्या से जो लोग आएंगे, जो लोग बस्ती से, गोंडा से, बहराइच से आएंगे, जो गोरखपुर से आएंगे, जो नेपाल से आएंगे, जो सुल्तानपुर से आएंगे, प्रतापगढ़ से आएंगे, इनमें कई ज़िले ऐसे हैं जो मेला में बड़ी संख्या में कल्पवास करने के लिए यहाँ से लोग आते हैं। मुख्य स्थान पर्वों पर जो आते हैं वह तो अलग है। तो इन सबको इस क्रॉसिंग पर जाम से जूझना पड़ेगा। क्योंकि यह पुल दोनों छोर जुटे नहीं हुए हैं। यदि मेला प्रशासन ने NH के अफसरों को यह कहा होता कि इस पुल के दोनों छोरों को आपस में मिला दिया जाए, क्रॉसिंग पर पुल बना दिया जाए, पुल को चालू कर दिया जाए, तो कि स्थिति में जो भी इस रास्ते से आता वह सीधे 6 लेन ब्रिज भले चालू हो या ना हो, लेकिन इस पुल के रास्ते लोग आसानी से मलाखरहर तक पहुंच जाते बगैर इस क्रॉसिंग के जाम में फंसे हुए। तो यह आज मेला को लेकर पहली एक शुरुआत है। हम मेला में तमाम अच्छे काम भी हो रहे हैं, उन अच्छे कामों को भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन जो काम ऐसे हैं जो जरूरी थे, जिन्हें कुंभ मेला शुरू होने के पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वह नहीं हो पाए। इनकी वजह से यहाँ प्रयागराज में मेला के दौरान आने वाले लोगों को जो समस्याएं होंगी उन्हें भी हम अपने इस नेशनल रील्स चैनल पर उठाएंगे। और मेला, कुंभ मेला की सीरीज का यह पहला वीडियो है, और आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपनी टिप्पणियां इसलिए भी दें कि मेला में सब कुछ अच्छा ही अफसर नहीं कर रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कोई जतन नहीं छोड़ी है, यह एक अलग बात है, लेकिन अफसरों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है मेला को अच्छे से पूरा कराने में। ऐसा नहीं है, अफसरों की तरफ से तमाम कमियां, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए था, तमाम समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए था, लेकिन अपनी हनक और सनक के कारण मेला अफसरों ने उसे पूरा नहीं किया। यह पुल भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। तो हम आपको इसी सीरीज में और भी तमाम ऐसे काम बताएंगे जो मेला के समय पूरे नहीं हो पाएंगे, जिन्हें मेला के समय ही पूरा कर लेने का पहले पूरा दावा किया गया था, लेकिन अब जैसी स्थितियां बन चुकी हैं, क्योंकि जनवरी के दूसरे सप्ताह से महाकुंभ का स्नान शुरू हो जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह बीतते बीतते तमाम
स्नानार्थी यहाँ आने लगेंगे। खासतौर पर जो कल्पवासी हैं, बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं, वह जनवरी के पहले सप्ताह से ही आने लगेंगे। तो उन कल्पवासियों को भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। तो मैं ऐसी तमाम समस्याओं को आपके सामने लेकर आऊँगा, साथ में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें भी आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। तो नेशनल हिल्स चैनल पर आप निरंतर अब बने रहें, क्योंकि मेला तक आपको इस चैनल पर तमाम अच्छी खबरें, जानकारी के लिहाज से, समाचार के लिहाज से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।